ओम शांति। 16 अप्रैल 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो कि मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज़ देखना चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज़ देखना चाहिए? उत्तर दिया, योग और चलन का पोतामेल रोज़ देखो। एक योग का और एक चलन का पोतामेल रोज़ देखो। इसका चार्ट रोज़ चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। तो ये चेकिंग बाबा ने बताई कि कोई डिससर्विस तो नहीं की। अपने दिल से पूछो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं और किस प्रकार से हम अपना समय सफल कर रहे हैं। कभी दूसरों को तो नहीं देखते, अपने ऊपर से फोकस हट जाता है और हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, उनको हम इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी है, यानी कि जो रोल्स आत्माएं प्ले कर रही हैं कि हम उन रोल्स के साथ अटैच्ड तो नहीं है, तो किसी भी प्रकार की अटैचमेंट तो नहीं है। तो बाबा ने कहा ये सारी चीज़ें चेक करो। तो कल्याण करने के लिए या अपनी स्थिति बनाने के लिए दो चीज़ों का चार्ट, योग और चलन। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। कोई कर्म ऐसा नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो, और बाबा द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने हैं और मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरा, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें ये सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। ईविल बातें न सुननी है न सुनानी है। तो ये सारी ईविल बातें हैं, झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली, निंदा। तो ये सारी चीज़ें, किसी के लिए गॉसिप्स करना, ये ऐसी बातें जो देभान को बढ़ाएं, तो एवरीथिंग जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इज़ ईविल। इसीलिए बाबा ने कहा वो न सुननी है न सुनानी है। वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगत जीत भव। बाबा ने कहा, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन ज़रूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, तो मायाजीत जगत जीत बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जो विजयी बनता है वो दुश्मन का रूप ज़रूर चेंज कर देता है। तो आप भी इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करो तो इन विकारों का रूप परिवर्तन हो जाए। जो काम विकार है वो शुभ भावना में चेंज हो जाए, क्योंकि काम विकार मतलब एक कामना से पैदा हुआ है। ये काम विकार एक डिज़ायर से पैदा हुआ है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ डिज़ायर एक ही रखनी है, शुभ भावना, शुभ कामना। क्रोध को रूहानी खुमारी, क्योंकि क्रोध को एक इंटॉक्सिकेशन से एक एनालाइज किया जाता है कि क्रोध एक ऐसी चीज़ होती है जो दिमाग पे चढ़ जाती है तो वो छा जाता है, जैसे कि नशा हो जाता है, समझ नहीं आता कुछ भी। तो बाबा कहते हैं उसको रूहानी खुमारी में बदल दो, वो इंटॉक्सिकेशन रूहानियत वाली हो जाए, रूहानियत का नशा हो जाए। लोभ को अनासक्त वृत्ति,
चाहिए चाहिए, इसको अनासक्त वृत्ति, डिटैच भाव, मोह को, अटैचमेंट को स्नेह, लव, डिटैच भाव में हम ले जाएं और बॉडी कॉन्शियसनेस को स्वाभिमान यानी सोल कॉन्शियसनेस में चेंज कर दें, तब बाबा कहते जगत जीत बनेंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। जो रियल गोल्ड होता है उसके अंदर बाबा कहते तुम आत्माओं के अंदर जो मेरापन है ना, यही एलॉय है जो आपकी वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए इस मेरेपन वाले एलॉय को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब भी अकेला महसूस करते, सेवा में होते, कई बार एक वनरेबल स्टेज आ जाती है, एक वीकनेस वाली स्टेज आ जाती है, तो बाबा कहते हैं आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बट यू सीक फॉर अ पर्सन। आप किसी आत्मा को सीख करते हो, उसको ढूंढते हो, 2 भुजा वाले को साथी बना लेते हो। लेकिन बाबा कहते हैं जब मैं ही अपना परम धाम छोड़कर तुम बच्चों को हेल्प करने आया हूँ, तो बाबा कहते मेरे साथ कंबाइंड क्यों नहीं रहते, ज्ञान के साथ कंबाइंड क्यों नहीं रहते। तो अगर ऐसे कंबाइंड रहेंगे तो हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। ओम शांति।